जवाब महंगाई बेरोजगारी का नहीं आया। स्वास्थ्य सेवाएं आज भी वैसे ही ठप हैं। छात्र संघ में आज भी बच्चे वैसे ही बैठे हैं। इसलिए इस सदन से समाजवादी पार्टी और हम वॉकआउट कर रहे हैं। ये वीडियो सुना आपने? अखिलेश यादव सड़कों पर थे और उन्होंने कहा कि कॉलेज की फी बढ़ गई है, अब तो आंदोलन होगा। कुछ दिन पहले तक किसी को उम्मीद नहीं थी कि नेता सड़कों पर निकलेंगे। आज अखिलेश यादव विधानसभा से पैदल मार्च कर गए। 2 दिन पहले वो धरने पर बैठ गए थे। राहुल गांधी के रोड शो ने लगता है सबका मिजाज बदल दिया है, लेकिन असली मिजाज तो बदला है नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार ने जब से कहा है कि जो 2014 में आए हैं वो 2024 में नहीं आएंगे, उसके बाद से लगता है जैसे विपक्षी दलों के नेताओं में ताकत आ गई है। आज अमित शाह की रैली थी बिहार के पूर्णिया में। अमित शाह इतने लड़खड़ा रहे थे कि पूछिए मत। खगड़िया को खड़ीगा बोल रहे थे और सीमांचल को सीमांत बोल रहे थे। पता नहीं उनका भाषण कौन लिखता है, लेकिन अमित शाह की रैली से साफ हो गया है कि बिहार में तो कम से कम खेल बदल गया है। यूपी में भी लग रहा है। सोचिए कैसे मीडिया कहती थी, मीडिया के लोग, जानकार लोग कहते थे कि नीतीश कुमार का नस दबा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अखिलेश यादव का नस दबा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। मायावती लगातार हमलावर हैं, बस उनका तरीका अलग है। वो लगातार ट्वीट कर रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर माइलेज मिल रहा है राहुल गांधी का। राहुल गांधी की यात्रा में जनसैलाब उमड़ रहा है। सोचिए 4000 किलोमीटर की यात्रा, 150 दिन, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। उसके बाद दूसरी यात्रा भी तय है। दूसरी यात्रा क्या है? दूसरी यात्रा है गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर रैली की है, राहुल गांधी की पदयात्रा की है। और दूसरी तरफ जो तस्वीर देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, ये अखिलेश यादव की पदयात्रा की है, पैदल मार्च की है। इसका मतलब है कि 2024 में बीजेपी के लिए अब खेल आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि लगातार विपक्ष का दबाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हिंदू मुस्लिम की कोशिश लगातार, जो बीजेपी का यूएसपी है उस पर भी काम हो रहा है, लेकिन कुछ खबरें हैं जो बीजेपी को विचलित करती है। अब लोग सवाल भी पूछने लगे हैं, डर खत्म हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट से भी लोग को न्याय मिलने लगा है। सिद्दीकी कप्पन की जमानत बताता है। अब सोचिए, जिस मुसलमान से नफरत के नाम पर बीजेपी रोटी सेकती है, आरएसएस प्रमुख चले गए मस्जिद और इमामों से मिलने लगे। इसके क्या मायने हैं? इसके 2 साफ मायने हैं कि अब बीजेपी को लगने लगा है कि हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं चलेगा, नए पैटर्न पर काम करना होगा। सोचिए, खासकर ओबीसी के लोग, करुणानिधि की पार्टी डीएमके बड़ा खेल करने वाली है। वो संसद में बिल लाने जा रही है, ओबीसी को आरक्षण मिलेगा प्रमोशन में आरक्षण का बिल लाने वाली है, प्राइवेट बिल। सोचिए सपा इस बार फंस न जाए। एससी एसटी का जो प्रमोशन में आरक्षण का बिल आया था उसको सपा ने भार दिया था, बीजेपी ने चुप्पी साध लिया था। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण भी जो है वो खत्म हो सकता है, उसको लेकर भी सपा बसपा बैकफुट पर है। लेकिन डीएमके और आरजेडी ने उसका विरोध किया था और ये दोनों दल सत्ता में हैं। आज एक और खबर आ रही है, लड़की को देखिए, उत्तराखंड की खबर है। एक बीजेपी के नेता पर हत्या का आरोप लग रहा है। कहा जा रहा है कि पीड़ित को, जो आरोपी है, वो वेश्यावृत्ति के लिए, प्रोस्टिट्यूशन के लिए कह रहा था, लड़की नहीं मानी तो नाले में मारकर फेंक दिया गया। ये आरोप है। मैं अभी आरोपी कहता हूं। मैं टीवी अखबार नहीं हूं कि एनआईए की रेड पड़ जाए, इनकम टैक्स ईडी की रेड पड़ जाए और आप बेईमान हो गए, भ्रष्ट हो गए, ऐसा नहीं है। तो सोचिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 100 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक तरफ मुसलमानों की गिरफ्तारी हो रही है। सवाल है कि सिद्दीकी कप्पन की गिरफ्तारी क्यों हुई? उमर खालिद, शर्जील इमाम, खालिद सैफी, इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। प्रशांत कनौजिया को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, तो ये वो तमाम मुद्दे हैं। नहीं बाबू ओबीसी के अभी जेल में हैं, अनिल तेंदुलकर जेल में है, गौतम नौलखा जेल में है, सब पॉलिटिकल प्रिजनर जिनको कहा जा रहा है। तो सरकार अब सत्ते में है और पॉलिटिकल पार्टी को लगने लगा है कि अगर सड़कों पर उतरेंगे नहीं तो कोई बचेगा ही नहीं, और जब कुछ बचेगा ही नहीं तो राजनीति किस पर कीजिएगा। लेकिन एक बात तो तय है, राजनीति बीजेपी से सीखनी चाहिए। सत्ता में हो बीजेपी तो आपको राजनीति करने नहीं देंगे, और विपक्ष में है तो आपकी सरकार नहीं चलने देंगे। काश विपक्ष के लोग भी बीजेपी से राजनीति सीख जाते और सड़कों पर होते। पश्चिम बंगाल में देखिए, ममता बनर्जी को कितना परेशान करके रखते हैं। डेमोक्रेसी तभी मजबूत होती है जब सत्ता पक्ष के खिलाफ विपक्ष लगातार सड़कों पर हो।
आज एक दिल्ली में भी बड़ा आंदोलन हुआ। आंदोलन था अहीर रेजिमेंट का, खासकर यादव समाज के लोग जो है वो अहीर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं। वो अहीर रेजिमेंट जो अंग्रेज के समय था, अहीर रेजिमेंट और महार रेजिमेंट, और दोनों का एक शौर्य गाथा है, मजबूत, बहुत ही बलशाली लोग थे ये लोग। और चाहे चीन के साथ युद्ध हो उसमें, या पेशवाओं को जैसे महार रेजिमेंट ने सबक सिखाया था, उसको लेकर भी प्रदर्शन हुआ। लेकिन सबसे क्रूशियल है कि ओबीसी को प्रमोशन में आरक्षण मिल रहा है। हेमंत सोरेन ने जिस तरह से आरक्षण की पूरी लाइन खींची है, उसके बाद तमाम दल सकते में है। कांग्रेस को अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। फिलहाल राहुल गांधी को जिस तरह का जन समर्थन मिल रहा है, तस्वीरें देख सकते हैं। वही अखिलेश यादव जिस दिन सड़कों पर हैं, हेमंत सोरेन ने आरक्षण को लागू कर दिया है। तेजस्वी यादव लगातार हमलावर है केंद्र पर, कह रहे हैं कि हमारे घर में ही दफ्तर खोल दीजिए, इनकम टैक्स ईडी से हम डर नहीं रहे। शरद यादव, नीतीश कुमार, लालू यादव, ये सब एकजुट हो रहे हैं और हो सकता है कि 2024 में आपको पता चल जाए। लेकिन मीडिया को काम पर लगा दिया गया है। मीडिया लगातार हिंदू मुस्लिम की खबरें चला रही है। अनिल अंबानी की कंपनी या मुकेश अंबानी की कंपनी या अडानी की कंपनी में कोई एक दूसरे के यहां नौकरी नहीं करेगा। सोचिए, ये भारत का जो हिंदी का टॉप चैनल है टीवी नेट 10, जो मुकेश अंबानी का है, उसके चैनल में हिंदू मुस्लिम के किस तरह के शो चलते हैं ये तस्वीरों से समझ लीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत की मीडिया कंगारू कोर्ट लगाती है, वो खबरें नहीं चलाती है, हेट स्पीच, नफरत फैलाती है। बहुत सारे एंकरों के पेट में दर्द हो रहा है। क्या आप सहमत हैं? क्या टीवी अखबार सरकार की भाषा बोलती है? सोचिए, भारत में विदेशी मुद्रा का भंडारण सबसे नीचे आ गया है। वही डॉलर का जो वैल्यू है, जो रुपये की कीमत है, वो भी अपने निचले स्तर पर है। 81 रुपये के पार कर गया है डॉलर, और विदेशी मुद्रा भंडार भी सबसे नीचे आ गया है। ये बीबीसी की रिपोर्ट है। ये वो खबरें हैं जो कोई आपको नहीं बताएगा, आपसे छुपाया जाता है। क्या लगता है आप लोग को, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मोदी जी के लिए बेचैनी का सबब है और अखिलेश भी अब सड़कों पर उतरने लगे हैं? तो क्या निकट भविष्य में 2024 से पहले SC ST OBC माइनॉरिटी के तमाम नेता एकजुट होंगे? आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया।